जी, हमने चैप्टर नंबर 2 के 2 लेक्चर पढ़ लिए, तो आज हम तीसरा लेक्चर पढ़ने लगे हैं। तीसरे लेक्चर में हमने पढ़ना है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट का नेम है, उसने कॉन्सेप्ट दिया था एसिड का और बेसिस का। तो अब हम आर्हीनियस के मुताबिक देखने लगे हैं कि एसिड क्या चीज है और बेस क्या चीज है। तो कंसेप्ट इसने दिया था 1787 में। आर्हीनियस कहता है कि हर वो चीज एसिड है जिसको पानी में हल करें और H पॉजिटिव आयन बनाए। तो एसिड की सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये है कि जी एनीथिंग विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस इन वाटर, जो पानी में हल होके H पॉजिटिव आयंस बनाए। अच्छा, ये जो H पॉजिटिव आयन है इसको देखें, हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होता है और बाहर एक इलेक्ट्रॉन गर्दिश करता है। न्यूट्रॉन होता ही नहीं है इसमें। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए तो हाइड्रोजन पे मेरी तरह पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जैसे मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ। अच्छा खैर, तो ये हाइड्रोजन सिर्फ एक प्रोटॉन रह जाएगा, तो H पॉजिटिव को हम प्रोटॉन कह सकते हैं। इसी तरह बेस की डेफिनेशन करें, सारी डेफिनेशन यही है, एनीथिंग विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन इन वाटर, विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव की जगह लिख लेना है OH नेगेटिव आयंस इन वाटर। इसकी एग्जाम्पल बुक पे लिखी है, तो एक दो एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल एग्जाम्पल मैं करने लगा हूं। जनरल HA एक एसिड है, पानी में हल होगा, H पॉजिटिव बनाएगा और A नेगेटिव बनाएगा। HA कोई एसिड नहीं है, ये फर्जी एसिड है। A कोई एलिमेंट नहीं है। बुक पे एग्जाम्पल एक फर्जी। अगर वैसे करनी तो HCl है, पानी में हल हुआ H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बात समझ रहे हैं आप? इसी तरह अगर हम इसकी और एग्जाम्पल करना चाहें तो बेशुमार एग्जाम्पल है। H2SO4 है, अगर पानी में हल हो, क्योंकि इसमें दो H पॉजिटिव है तो H पॉजिटिव दो बनेंगे। इसी तरह ये जो SO4 है ना, इस पे नेगेटिव चार्ज भी 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज हमेशा बैलेंस रहेगा। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव 1 चार्ज है, दो हाइड्रोजन पे 2 पॉजिटिव हो गया और सल्फर पे 2 नेगेटिव। इसी तरह H3PO4 जो है, पानी में हल होगा, 3 H पॉजिटिव बनाएगा। 3 H पॉजिटिव के अलावा ये जो PO4 बच गया, इस पे -3 चार्ज आ जाएगा। इसके अलावा और इस तरह बेस की अगर हम एग्जांपल करें तो BOH एक बेस है, इसको पानी में हल करेंगे तो बनेगा B पॉजिटिव और B पॉजिटिव। ठीक है, ये एक फर्जी है और बन जाएगा OH नेगेटिव। अब इसकी स्पेसिफिक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल NaOH एक बेस है, पानी में हल होके N पॉजिटिव बनाएगा और OH नेगेटिव बनाएगा। इसी तरह अगर दो OH हो किसी चीज में तो वो पानी में हल होके दो OH नेगेटिव बनाएंगे और फिर ये जो आयन बचेगा इस पे दो पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे मैंने इधर बताया, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, इधर दो नेगेटिव चार्ज है तो दो पॉजिटिव। इसी तरह AlOH थ्राइस, पानी में हल हुआ, 3 OH नेगेटिव बनेंगे और एल्यूमिनियम पे चार्ज 3 पॉजिटिव आ जाएगा। ये सिंपल है। तो ये पढ़ने के बाद हम पढ़ने लगे हैं इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशन से मुराद है कि इसकी महदूदियत। महदूदियत से हरगिज मुराद ये नहीं है कि नकायस है, इससे मुराद नकायस नहीं है, ये लिमिटेड है। सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं करता, गलत नहीं है, लेकिन सभी को एक्सप्लेन नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास एक एसिड है और एक बेस है। बेस से बात शुरू करते हैं। NH3 एक बेस है लेकिन कैन नॉट गिव OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस नहीं दे सकती, हालांकि बेस है, तो फिर ये पूरा नहीं उतरता उसमें। इसी तरह CaO, इसका भी यही हिसाब है, कैन नॉट गिव OH नेगेटिव, नहीं दे सकता। इसी तरह और भी हैं जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। इसी तरह कुछ चीजें एसिड्स हैं,
वो एसिड्स हैं लेकिन उनके अंदर H पॉजिटिव आयन नहीं है, जैसे CO2, SO2, SO3, BH3 भी हो सकता है, BF3, ये सारी एसिडिक चीजें हैं बट कैन नॉट गिव H पॉजिटिव आयन। तो ये दो पॉइंट मैंने बना दिए लिमिटेशन के। एक पॉइंट और करेंगे कि ये वाला जो है सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए मौजू है, वैलिड है, ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम में। तो नॉन एक्वस मीडियम में ये चीजों को एक्सप्लेन नहीं करता कि अगर किसी चीज को अल्कोहल, फिनोल, ईथर, ईस्टर, अमाइड इस तरह ऑर्गेनिक चीज में हल करेंगे तो क्या उसका रिजल्ट होगा। तो यहां तक आपने आज का लेक्चर करना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। और लास्ट पे नेक्स्ट लेक्चर का लिंक है और सब्सक्रिप्शन है, तो अगला लेक्चर भी लाजमी देखिएगा और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।